नाजरीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी के 17 साल पुलिस सर्विस को दिए। अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने दिन रात कुर्बानियाँ दी। अमानुल्लाह इनका नाम है और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। पिछले 4 माह से ये यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कसूर यह था कि इन्होंने अपना जो फ़र्ज़ अदा किया। इनकी वाइफ पैरालाइज हो चुकी थी और उन्हें फालज का अटैक हुआ, तो इसी वजह से इनकी 4 माह की गैरहाज़िरी थी और जिसे जो IG सिंध ने गुलाम नबी मेमन ने सर्विस से बर्खास्त कर दिया। SSP कश्मीर ने सर्विस से बर्खास्त कर दिया और इन्होंने दरबदर की ठोकरें खाई। इस सर्दी में इस वक्त ये यहाँ प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहाँ सर्दी में ये बच्चे जो इनकी स्कूल जाने की उम्र थी, खेलने की उम्र थी, इस वक्त अपने घरों में जो सुकून करने की उम्र थी। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसकी कोई सिफारिश नहीं थी, इसका कोई सियासी सिफारिश नहीं थी जिसने अमानुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी के 17 साल पुलिस सर्विस को दिए। इन पे क्या बीती आए इन्हीं से जानते हैं कि ये पिछले 4 माह से प्रेस क्लब के बाद यहाँ जमा बैठे हुए हैं, दिन और रात सर्दी में इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानुल्लाह बताएं। जी भाई, क्या बताऊं मैं कि हम पे क्या बीत रही है, हम कैसे, हमारा जो है ना ये गुजर सफ़र हो रहा है, हम कैसे जी रहे हैं। हमारे लिए ये ज़िंदगी एक अज़ाब बन चुकी है। इस इतनी बड़ी सज़ा से हमारे लिए वो मौत की सज़ा जो है ना वो बेहतर थी। ये एक बहुत बड़ी सज़ा दे दी है मुझे, क्या मेरे पूरे ख़ानदान को सज़ा मिली है। आपने कोई अपील या कोई दरख्वास्तें दी? जी मैंने दरख्वास्त दी है। मैंने DIG लाड़काना को जो है वो की थी अपील, मुझे डिसमिस किया गया। तो DIG लाड़काना ने OR रखी थी, मैं OR में भी गया, बच्चे लेकर गया। ये वाइफ पैरालाइज थी, उस वक्त इसकी कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब थी जब मैं इसको OR में लेके गया था। लेकिन DIG साहब ने देखा तक नहीं, भाई देखा तक नहीं DIG साहब ने। तो आपकी जो 4 माह की गैरहाज़िरी है उसकी क्या वजूहत थी? सिर्फ यही, मेरी वाइफ ये पैरालाइज हो गई थी, इसको फालिज का अटैक हुआ था। तो मेरा जो पोस्टिंग थी वो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की थी और जो मेरा घर था वो डिस्ट्रिक्ट घोरकी में था। जी आप कुछ कहना चाहेंगी पुलिस के आला अफसरान से? बहन मैं यही कह दूँगी, मुझे खुदा के वास्ते मुझे साफ करे, मुझे मेरे बच्चे छोटे इसकी ज़िंदगी खराब हो रही है। ये पढ़ना चाहते हैं तो कहते करना चाहते हैं। इंतहाई दुख, मजबूरी, परेशानी और गुर्बत का ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ एक ही कंबल में ये 4 से 5 जो इनके माँ बाप और 2-3 बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नन्ही गुड़िया, कल मैंने इनका एक इंटरव्यू भी देखा था। ये IG सिंध पुलिस के आला अफसरान और इस वक्त जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और रियासत के वो तमाम आला ओहदेदार या हुक्मरान हैं जो इस वक्त इस रियासत पे जो हुकूमत कर रहे हैं, उनसे भी ये क्या बेटा आप कोई अपील करना चाहेंगी? हाँ, मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू को बहाल करें। हम पढ़ना चाहते हैं और किसी को नहीं देखे, हमारी पढ़ाई को देखे, हमारे पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ने की उम्र है। मेरे अब्बू को माफ़ करें और मेरे अब्बू को बहाल करें और मेरे अब्बू को फिर से नौकरी पर रखा जाए। ये पूरी कौम की बेटी है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है। इस वक्त इस सर्दी में यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाद ये बैठे हुए हैं। अमानुल्लाह का ये कहना है, उनकी वाइफ का भी ये कहना है कि अपना अमानुल्लाह को नौकरी पे बहाल किया जाए। पुलिस में बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात होते हैं, ज़ाहिर बात है कि पुलिस रूल में सज़ा सर्विस कैसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह को जो ये सज़ा दी गई है, इस वक्त ये पिछले 4 माह से प्रेस क्लब के सामने यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त इनकी वाइफ भी और मासूम छोटे छोटे बच्ची का कहना था कि हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं भी रियासत के तमाम आला अहदेदारों से ये अपील करूँगा कि इनकी ये रहम की अपील है जो इसे कबूल किया जाए और अमानुल्लाह को दोबारा जो पुलिस जो सर्विस का जो ऐसा बनाया जाए। इन्होंने 17 साल पुलिस सर्विस के जो इस कौम के नाम दिए हैं, कौम की हिफाजत की है, आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने कीमती 17 साल जो पुलिस सर्विस को दिए हैं और इन्हें सिर्फ एक अपना इस जुर्म की वजह से इनकी एक मामूली सी मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि जब घर में कोई शख्स बीमार होता है, ये घर के सरबराह हैं, तो इन्होंने 3-4 माह जो इनकी जो वहाँ गैर हाजिरी रही
उसे बर्खास्त करना मैं समझता हूँ कि ये इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर इसको जिस तरह नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, इस वक्त आप उसका जो देख रहे हैं अमली मुजाहरा कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियाँ रोड पर आ गए हैं, और ये बदबख्त ख़ानदान में समझता हूँ इसको कि इस वक्त रोड पे बैठा हुआ है। हम भी अवामी मसाइल न्यूज़ के चैनल के तवसत से ये अपील करेंगे कि खुदारा अमानुल्लाह को बहाल किया जाए इंसानी हमदर्दी के इसके बच्चों की खातर, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो तालीम हासिल कर सकें। और उम्मीद की जाती है कि IG सिंध या रियासत के आला अहदेदार जिन्होंने इनसे अपील की है कि उस पर एक्शन भी लेंगे। मैं एक बार फिर जो अमानुल्लाह की तरफ आऊँगा कि आप आखिर में जो अपने जरदारी साहब जो इस वक्त सिंध से ये सदर पाकिस्तान है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, शायद कि आपकी वहाँ सुने। 4 माह यहाँ तो आप बैठे हुए हैं, आपने किसी ने नहीं सुनी। आप उनसे कोई सदर पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे? जी भाई, मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो से, CM साहब से यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदा करा मेरे बच्चों पे रहम किया जाए, मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जाए गैर हाज़िरी की, मुझे माफ़ करके मुझे बहाल किया जाए और मुझे नौकरी से रखा जाए, मैं नौकरी करने के लिए। ये थे अमानुल्लाह, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कसमोर से इनको जो 4 माह की जो इनकी गैर हाज़िरी थी, वो गैर हाज़िरी भी इसी वजह थी कि इन्होंने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए जो दिन रात अस्पतालों में रहे, धक्के खाए, वहाँ इस वजह से इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और आज के जो मनाजर हैं, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक मनाजर हैं, दिलसोज मनाजर हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त जो रोड पर आकर खड़े हुए हैं, ये ख़ानदान का वाहिद सहारा है। इन्होंने अपील की है कि मुझे बहाल किया जाए, मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए। इस वक्त जो छोटी सी एक मासूम नन्ही सी परी बेटी, ये भी इन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, और हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों को मद्देनज़र रखते हुए अमानुल्लाह को बहाल किया जाए, ताकि ये बच्चे अपने घर में जा सकें, तालीम हासिल करें जो इनका हक है। और अमानुल्लाह जो अपने घर के वाहिद कफील है, ये भी जिन्होंने अपना एक पुलिस कांस्टेबल होते हुए अपना 17 साल जो कीमती जो कौम की खिदमत की है, उस फ़र्ज़ का ये सिला तो इसको नहीं देना चाहिए था कि अगर उसके घर में कोई ऐसी आफत आ जाए, बीमारी आ जाए, और उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। उम्मीद है कि दर्द दिल रखने वाले तमाम पुलिस के आला अफसरान, IG सिंध और रियासत पाकिस्तान के जितने भी आला ओहदों पे फाइज लोग हैं, इस वीडियो को देखते हुए, इनकी इस दुख भरी दास्तान को देखते हुए, जिस तरह सर्दी में बच्चों के साथ अमानुल्लाह इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है, इनकी इस दुख को समझते हुए, दुख को महसूस करते हुए इसे नौकरी पर बहाल करेंगे।